नहीं चाहते हुए भी बलात् हठात इस संसार से जाना पड़ता है। कोई संसार से जाना नहीं चाहता है, कोई मृत्यु नहीं चाहता है, मौत कोई नहीं चाहता है, लेकिन मृत्यु सबके जीवन में घटने वाली घटना है। इस यथार्थ सत्य से कोई व्यक्ति अपना मुख मोड़ नहीं सकता है। यही संसार का नियम है, इस प्रकृति का अपरिहार्य नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। इस दुनिया से सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। इस मंच से अभी आप सुन रहे थे कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतश्च। जो व्यक्ति जन्म लेता है उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। जो आया है सब चला जाएगा। लेकिन विचार करके देखें, जो भजन अभी इस मंच से गाए गए, इस संदर्भ में केवल वही एक प्रासंगिक भजन है जिसको आत्मसात करने का प्रत्येक व्यक्ति का गुरुतर दायित्व बनता है। कि जिस धन के पीछे हम जीवन भर, जिस धन प्राणी पदार्थों के पीछे जीवन भर लगे रहते हैं, क्या वो धन हमारे साथ जाता है? किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा कि कमा लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखना कि कफन में जेब नहीं होती। जब इस दुनिया से जाओगे, जब कफन तुम्हारे ऊपर दिया जाएगा तो उसमें कहीं भी कोई जेब नहीं रखा जाता है। जिसके जेब में आदमी जो धन संपत्ति कमाया है वो साथ लेकर के जाए, कोई रास्ता है? यहां से कोई एक सुई तक भी नहीं ले जा सकता है। ये अपरिहार्य नियम है प्रकृति का। चाह करके भी आदमी कुछ ले नहीं जा सकता है। जब ये नियम है, ये तय है कि जाने के समय यहां से कुछ जाने वाला नहीं है, फिर किस प्राणी पदार्थों का मोह है? किसके लिए हम जीवन भर यात्रा करते हैं? किसके लिए केवल हम धन के पीछे, प्राणी पदार्थों के पीछे जीवन भर लगे रहते हैं, जोड़ते रहते हैं? धन को जोड़ता है, जीवन भर आदमी धन को कमाता है, कितना मेहनत करता है, मकान बनाता है, महल बनाता है, पुत्र पैदा करता है, सब कुछ करता है, संसार के वैभवों को जोड़ता है। किस लिए? याद करो, किस लिए? किस लिए कर रहे हो? केवल आदमी इतना याद कर ले कि किस लिए हम ये कर रहे हैं, केवल इतना आदमी अगर विचार ले तो आदमी के जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, आदमी का जीवन बदल जाएगा। केवल मोह में फंस करके, आसक्ति में फंस करके हम संसार को जोड़ने का काम करते हैं। हम सोचते हैं कि जिसको हम जोड़ रहे हैं, जिसको हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो सब हमारा ही तो है, वो हमसे छूटेगा थोड़ी। जिस धन को हम गांठ में बांध बांध करके रखते हैं कूट में, कभी ये आदमी को पता होता है कि ये धन एक दिन छूट जाएगा। जिस सोने से अपने शरीर को सजाते हैं, हीरे जवाहरत से अपने शरीर को सजाते हैं, लेकिन कभी ये विचार कर पाते कि एक दिन ये शरीर भी छूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, पच जाएगा। जिस मकान को हम बनाते हैं, कभी ये विचार कर पाते हैं कि ये मकान को एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा। जिस पुत्र को पैदा किए, जिस पुत्र के प्रति हमारे भीतर में इतनी आसक्ति है, कभी हमारे मन में ये विचार नहीं आता कि एक दिन ये भी छूट जाएगा। क्योंकि मोह के कारण आदमी मोह में जो है फंसा हुआ है, आसक्ति में फंसा हुआ है, जिसके कारण आदमी विचार नहीं कर पाता है, चिंतन नहीं कर पाता। आदमी के भीतर में जो आसक्ति है प्राणी पदार्थों के पीछे, लौकिक पदार्थों के पीछे, ये आसक्ति ही तो आदमी के जीवन में बंधन बनाता है। आसक्ति के कारण ही तो आदमी जन्म लेता है, मरता है। बड़ा ही अच्छा आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम। आदमी पुनः पुनः जन्म लेता है, पुनः पुनः माता के गर्भ में जाता है, लेकिन विचार नहीं कर पाता है, चिंतन नहीं कर पाता है। क्यों? आसक्ति के कारण, मोह के कारण। संसार के प्रति जो ये भोगने की जिज्ञासा है कि संसार को हम कितना भोगें। बड़ा ही अच्छा सदगुरु कबीर देव ने कहा कि भवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस,
ऐसे जीव विलंब विषय में अंतहु चले निराश। जीवन का परिणाम यही है, सबके जीवन के सामने यही परिणाम आता है। क्या? भंवर विलंबे बाग में, कभी भौरा को देखे हैं? भौरा को देखे हैं कि भौरा क्या करता है? भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस। भौरा बहुत सारे फूलों को सूंघने के कारण, भोगने के कारण बाग में विलंब हो जाता है। भौरा जाता है, कभी भौरे को देखे होंगे। भौरा क्या करता है? सामने लकड़ी रख दीजिए उसको, कितनी भी मोटी लकड़ी हो तो उसको वो छिद्र कर देता है। छिद्र करके इस पार से उस पार चला जाता है ना। वही भौरा बाग में जाता है, पुष्प की वाटिका में जाता है, पुष्पों को सूंघता है, कभी इस पुष्प को, कभी उस पुष्प को, कभी उस पुष्प को सूंघता है। सूंघने के बाद शाम हो जाती है। शाम होने के बाद भौरा सोचता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कि रात्रि चली जाएगी, सुबह होगी। सुबह होने के बाद फिर से फूल खिलेंगे और फिर से मैं क्या करूंगा? इस पुष्प को सूंघूंगा। जो भौरा इतने कठोर लकड़ी को छेद करके निकल सकता है, क्या वो भौरा फूल के पराग को नहीं काट सकता है? क्यों नहीं काटता? क्यों नहीं काटता? आसक्ति है, उससे मोह है, किसको भोगूंगा, इससे आनंद लूंगा। और तब तक एक मदमस्त हाथी आता है और हाथी क्या करता है? उसको कुचल देता है, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे जीवन के साथ इत्थम विचिन्त्य कोश गते दुरेफा हा हंत हंत नलिम गज उज्जहारा। एक हाथी आता है और उसको क्या करता है? मरोड़ देता है, तोड़ दे, उसकी मृत्यु उसी में हो जाती है। हमारे जीवन के साथ भी तो यही होता है। हम जो बंधन बनाते हैं, विचार नहीं कर पाते। क्या बंधन हम काट नहीं सकते हैं? काट तो सकते हैं, लेकिन आशा का बंधन जो हम बनाते हैं उसको हम काटना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उससे हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है, उससे हमारा मोह जुड़ा हुआ है कि इससे सुख मिलेगा, इससे आनंद मिलेगा। अरे भैया, संसार से आज तक कौन व्यक्ति है जो आनंद ले पाया है? संसार से आज तक किसकी तृप्ति हो पाई है? एक भी व्यक्ति ढूंढ के ले आओ जो व्यक्ति ये कहे कि संसार से तृप्ति हमारी हो चुकी है। इत्थम एक भी व्यक्ति आप ढूंढ करके ले आइए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसको संसार से तृप्ति हो गई। जो व्यक्ति संसार से हो गया कि आनंद मिल गया, संसार में सुख मिल गया, आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको संसार से सुख मिला है। लेकिन ये जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य भौतिक पदार्थ नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। शरीर के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन इस जीवन का प्रयोजन धन नहीं हो सकता है। इस जीवन का प्रयोजन भौतिक पदार्थ नहीं हो सकते हैं। इस जीवन का प्रयोजन मकान नहीं हो सकता है। इस जीवन का प्रयोजन भौतिक सुविधाएं नहीं है। कितना भी आदमी भौतिक सुविधा इकट्ठा कर ले, एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इंद्रियों के सुख को आदमी कितना भी भोग ले, एक दिन परिणाम में उसको दुख ही मिलता है। गीता कहती है कि ये ही भोगा संस्पर्जा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही भोगा संस्पर्जा दुख योनि एवते। ये जो इंद्रियों के भोग हैं, आंख से हम रूप को देखते हैं, कान से हम शब्द को सुनते हैं, जीभ से हम रसों का स्वाद लेते हैं, जीभ से रसों का स्वाद लेते हैं। हर एक इंद्रियों से हम विषयों को भोगते हैं। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब कान से शब्द सुनाई नहीं देती, कान से आदमी शब्द सुन नहीं पाता है। एक अवस्था ऐसी आती है, उस अवस्था आने के बाद आदमी आंख से देख नहीं पाता है, जीभ से स्वाद भी नहीं ले पाता है। जो आदमी कभी चलता था, दौड़ता था, आज चलने की शक्ति भी उसके अंदर नहीं है। पैर काम करना छोड़ दिया, घुटने दर्द कर रहे हैं, लाठी लेकर के पृथ्वी पर चल रहा है।
क्या है कि नहीं? इसी का नाम तो जीवन है। ये ही भोगा संस्पर्जा। कमर जो है कमान की तरह झुक गया। कभी देखें कमान को, धनुष को, धनुष कैसे झुका रहता है? एक अवस्था ऐसी आती है जब आदमी का कमर उसी कमान की तरह झुक जाता है, झुकता है ना। तो ये ही भोगा संस्पर्जा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये आदि अंत वाले हैं, विनशने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। एक दिन ऐसा होगा कि आंख से दिखाई देना बंद कर देगा, कान से सुनाई देना बंद कर देगा, शरीर लाचार हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। एक अवस्था ऐसी आती है बहुत बोलने वाले व्यक्ति को भी मौन होना पड़ता है। एक ऐसी अवस्था ऐसी आती है बहुत ही पहलवान क्यों नहीं है, बलशाली क्यों नहीं है, उसका भी शरीर जल करके राख हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इस वास्तविकता को कभी नहीं भूलिए। तो जीवन की वास्तविकता यही है कि ये शरीर के जो भोग हैं, इस साधन के द्वारा जितने भी भोग प्राप्त होते हैं सब आदि और अंत वाले हैं, विनश जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए उससे कोई मोह नहीं हो। प्राणी पदार्थों से, संसार के प्राणी पदार्थों के प्रति हमारा मोह नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, क्योंकि आसक्ति ही बंधन का कारण है, मोह ही बंधन का कारण है, ममत्व ही बंधन का कारण है। प्राणी पदार्थों के प्रति जो आपके भीतर में ममत्व है, आसक्ति है, वही आपके जीवन में बंधन का कारण है। अगर उससे मुक्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो केवल एक पंक्ति जिन्होंने अभी जो गुनगुनाए राजू परदेसी ने कि संग चले सोई धन है जन तो छूट जाए सोई माया, केवल इतना विचार कर लीजिए कि जीवन में साथ क्या जाएगा। कोई ऐसा चीज है जिसको जोड़ने के बाद आदमी के जीवन में साथ में जाता है। आप लोग भजन गाते हैं, आप लोगों के यहाँ आप लोगों की भाषा में कि आपन आपन सामर सखिया गठिया बांधू वहां नहीं छे पैचा उधार, आप ही लोग ना गाते हैं, हम वो सब बोल भी नहीं पाते हैं। तो आप लोग गाते हैं कि अपना अपना गठरी बांधे वहां ले जाने के लिए, वहां कोई पैचा उधार नहीं है। जीवन के परिणाम में ये जो आपका जीवन मिला है, इस जीवन का जब परिणाम सामने आएगा वहां किसी को कोई पैसा देने वाला नहीं है। घर गृहस्थी चलाने के लिए 10 रुपया उससे पैसा ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, 100 रुपया उससे ले लेते हैं, लेकिन जीवन की जब मूल पूंजी आपके सामने आएगी तो वहां आप किसी से पैसा उधार नहीं ले सकते। वहां तो बिल्कुल अपनी कमाई जो है, गाढ़ी कमाई, वही आपके साथ जाएगी। जो आपने किया है, जो कुछ आपने बोया है, वही आपको एक न दिन परिणाम के रूप में सामने आएगा। अगर मुक्त होना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो अपनी कमाई करें। संग जाने वाली जो धन है उसको कमाने का कोशिश करिए। संग जाने वाला धन जिसने भी कमाया, आप सुन रहे थे भजन में कि बहुत लोगों ने धन को जोड़ा, न जाने कितने लोग जीवन में धन को जोड़ा, पद को जोड़ा, सांसारिक वैभव को जोड़ा, और कुछ लोग फकीरी के बाने को अपनाया, और जिसने फकीरी के बाने को अपनाया आज भी उसका नाम अमर है। कुछ नाम गिनाए राजू परदेसी जी ने, तो उसमें भगवान बुद्ध का नाम, सदगुरु कबीर का नाम, और भी कितने लोग थे जिनका जो धन उन्होंने कमाया वो आज भी सवाया बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बुद्ध को जानने वाले, सदगुरु कबीर को जानने वाले लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। लाखों लोग सदगुरु कबीर की बात करते हैं, भगवान बुद्ध की बात करते हैं। भगवान बुद्ध धन को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, आप लोगों को पता है कि नहीं? मैं छोटी सी कहानी है उनकी बता दो, फिर अपने बातों को संक्षेप करूंगा। भगवान बुद्ध के विषय में कहानी आती है कि भगवान बुद्ध जब जन्म लिए तो राजा के घर में जन्म लिए थे, जहाँ कोई कमी नहीं थी, पदार्थों का, धन का, वैभव का, संसारिक ऐश्वर्य का, कहीं कोई कमी नहीं थी। जन्म लिया तो लोग देखने के लिए आए, और जब देखने के लिए आए
तो उसी क्रम में एक फकीर भी उनके पास आए, और वो फकीर आए तो उस फकीर ने कहा कि ये सन्यासी बनेगा, क्योंकि इनको पता है कि संसारिक वैभव से कुछ होने वाला नहीं है, इसको जरूर पता है, और एक न एक दिन ये सन्यासी बनेगा, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बनेगा, जिसको कोई मिटा नहीं सकता है। वक्त की ताकत, संसार का कोई भी उसको मिटा नहीं सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। आज तक भगवान बुद्ध को कोई खत्म नहीं कर पाया। उसके पिताजी को लगा कि ये सन्यासी कैसे बन जाएगा, साधु कैसे बन जाएगा, इतना जो धन हम इकट्ठा किए हैं उसका क्या होगा, उसका संरक्षण कौन करेगा। प्रत्येक माँ बाप को यही चिंता सताती है कि ये जो घर हमने बनाया है, ये जो मकान हमने बनाए हैं, इस मकान का संरक्षण कौन करेगा। अरे भैया, अपने आप का तो संरक्षण कर लो। अपने आप की तो रक्षा हम कर नहीं सकते, लेकिन हम मकान की रक्षा करना चाहते हैं, जमीन की रक्षा करना चाहते हैं, जो भूखंड हमने खरीद रखे हैं उस भूखंड की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि एक क्षण में हम चले जाएंगे, एक क्षण ऐसा आएगा कि उस एक क्षण में हमारी जीवन समाप्त हो जाएगी, हमको जाना पड़ेगा। बुद्ध के पिता ने भी यही सोचा, कहा कि आपके नाम जो ये पूरा राज है वो कौन चलाएगा अगर तुम सन्यासी हो जाओगे। तो उसने ऐसी व्यवस्था की कि सन्यासी बनने का कोई साधन उसके सामने प्रस्तुत नहीं हो जाए, जिसके कारण वो सन्यासी बन जाए। सारा साधन इकट्ठा किया, वैभव भोग का अंबार लगा दिया, उसकी शादी कर दी, भोग में लिप्त हो गए। और एक दिन सच्चाई का तो पता चल ही जाता है। एक दिन भगवान बुद्ध के जीवन में सच्चाई, जैसे आप लोग जानते ही हैं कहानी, कि रोगी को देखा, एक मरे हुए मुर्दों को देखा, एक सन्यासी को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिससे उसके भीतर में सन्यास के प्रति, वैराग्य के प्रति और संग जाने वाले धन के प्रति आस्था जगी। और वो धन जो संसार का धन था, संसार का वैभव था, उसको लात मारकर एक क्षण में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया और संग जाने वाले धन का संचय किया, जिसके परिणाम आज भी भगवान बुद्ध अमर है कि नहीं। हम लोग भी विचार करें कि कौन सा धन साथ जाएगा। अभी तक जिस धन के पीछे दौड़ रहे हैं, जिस धन के पीछे अपने जीवन को खपा रहे हैं, अरे भैया वो आपके साथ में जाने वाले नहीं हैं। आप जन्म, अपने जीवन के विषय में सोचते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानो दर्शनम। गीता कहती है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही तो दुख है संसार में। संसार में सुख कहाँ है। प्राणी पदार्थों को जोड़ करके आज तक कौन सुखी हुआ है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति प्राणी पदार्थों को जोड़ करके सुखी हुआ है, आनंदित हुआ है। संसार के वैभव को जोड़ करके आज तक कौन व्यक्ति है जो सुख का अनुभव किया है, अंतिम में दुख का अनुभव ही किया है। सिकंदर जैसे राजा इस दुनिया से जब गए, पूरी दुनिया पर विजय पा करके अंत में जब दुनिया से जाने लगे, तो क्या सिकंदर क्या कहता है कि आज मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन पूरा वैभव संसार हमारे कब्जे में है, लेकिन जाते समय मेरा दोनों हाथ खाली है, कुछ भी मेरे पास नहीं है। इसलिए संग चले सोई धन है, संतों छूट जाए सोई माया। साथ में जो जाएगा वही धन है। साथ में क्या जाएगा सोचो, वो संपत्ति कौन सी है, वो अर्थ कौन सा है, जिस अर्थ को कमा करके आदमी संसार से मुक्त हो सकता है। जिस अर्थ को कमा करके, जिस अर्थ का अर्जन करके आदमी अपना उद्धार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, वो अर्थ है अध्यात्म की संपदा। विशेष चर्चा मैं नहीं करूंगा।